दोस्तों, यह कहानी है मुंबई का। मेरे पति से जब कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे एक अजीब सी उलझन में फंसती चली गई थी। मैं उस दिन बेहद मुश्किल से बिस्तर से उठी थी और कमरे के सामने मेरा देवर खड़ा था। उसे देखकर मेरे होश जैसे उड़ गए थे, क्योंकि पिछली रात जो हुआ था उसने मेरे दिल और दिमाग दोनों को हिला कर रख दिया था। उस रात मेरे भरोसे को एक ऐसा झटका लगा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे अपने ही लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं अक्सर लोगों की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शादी के बाद 1 या 2 साल में ही घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती हैं, लेकिन हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे और आज तक हमें औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने इलाज नहीं करवाया था, बल्कि सच तो यह है कि मैंने हर जगह कोशिश की थी। शहर के बड़े डॉक्टर से लेकर छोटे क्लिनिक तक सब जगह गई थी। कई बार दवाइयाँ बदली गई, कई बार टेस्ट हुई, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टरों का कहना था कि मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बस किस्मत का इंतज़ार करना होगा। यह सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन समाज की बातें उस राहत को तुरंत ख़त्म कर देती थी। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हम 3 लोग रहते थे। मैं, मेरे पति और मेरा छोटा देवर जिसका नाम ध्रुव था। मेरे ससुर की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और मेरी पति से शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बच्चे की किलकारी अब तक नहीं गूंजी थी। शुरुआत में सब ठीक था, लोग मुस्कुराकर कहते अभी वक्त है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वही लोग सवाल पूछने लगे। हर त्यौहार, हर रिश्तेदारी, हर शादी ब्याह में मुझे एक ही बात सुनने को मिलती, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। धीरे धीरे ये सवाल मेरे दिल पर बोझ बन गए। मैं बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। पति अच्छे थे, मेरा साथ देते थे, लेकिन समाज की बातें कभी कभी रिश्तों के बीच भी खामोशी पैदा कर देती हैं। हमने डॉक्टर बदले, मंदिरों में माथा टेका, दवाइयाँ ली, दुआएं मांगी, लेकिन हर रिपोर्ट के बाद उम्मीद टूट जाती। घर में सास की नज़रें बदलने लगी थी। पहले जो मुझे बेटी कहती थी, अब हर छोटी बात पर ताना मार देती। घर सूना लगता है, वे अक्सर कहती। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो जाती, जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी। उस रात भी मैं बहुत रोई थी। पति शहर से बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, सास, ससुर और मेरा देवर राहुल था। राहुल मुझसे उम्र में छोटा था, लेकिन हमेशा मेरा सम्मान करता था। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मन इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल खड़ा था। उसके हाथ में चाय का कप था। उसने धीरे से कहा, भाभी, आप पूरे दिन से कमरे में बंद है, कुछ खाया भी नहीं। मैंने चुपचाप कप ले लिया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। वह कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर बोला, आप हमेशा सबके लिए मजबूत बनी रहती हैं, लेकिन खुद को इतना मत तोड़िए। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने मेरे दर्द को बिना कहे समझा था। उस रात हम देर तक बात करते रहे, ज़िंदगी, उम्मीद, दर्द और रिश्तों के बारे में। मैंने पहली बार किसी के सामने अपना मन खोला था। लेकिन अगली सुबह जब मैं बेहद मुश्किल से बिस्तर से उठी और कमरे के सामने राहुल को खड़ा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों में भी बेचैनी थी। पिछली रात जो हुआ था उसने मेरे दिल और दिमाग दोनों को हिला दिया था। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। घर के आंगन में सास पूजा की तैयारी कर रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे भीतर तूफान जल रहा था। राहुल धीरे से बोला, भाभी, हमें बात करनी होगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि डर ज़्यादा था या पछतावा। मैंने धीरे से पूछा,
क्या किसी ने कुछ देखा? उसने सिर हिलाकर ना कहा, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि बात सिर्फ एक रात की नहीं थी। कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे अब अनदेखा करना आसान नहीं था। मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ी रही। मन में हजारों सवाल थे। क्या ये सिर्फ कमजोरी का पल था, या जिंदगी मुझे किसी ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं था? राहुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा।